चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए हम चाची से अब नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं। तो चाची हमारा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहने वाला है, आपके जीवन का सबसे कठिन समय कौन सा था? मतलब कि आपको ऐसा लगा कि मेरे जीवन का सबसे कठिन समय यही था अब तक का, आप बताइए। मेरे जीवन का कठिन समय तब था जैसे मैं शादी करके ससुराल आई। उसके बाद तो ठीक ही था। उसके बाद 2-3 बच्चे मेरे हुए, तो कोई पूरा कोई अधूरा वो सब नहीं है, सेपरेशन से हुए थे दोनों। और उसके बाद फिर मेरी जो लड़की है इस समय, वो जब वो आई पेट में तो उसी समय मुझे मतलब दुख था, तकलीफ था, क्योंकि शुरू से कमाने वाले सिर्फ हमारे हस्बैंड थे। तो उसी समय लगता था कि अब क्या करें। वो हमें पहले ही महीने से वो लेके दौड़ने लगे। कहीं इलाहाबाद में इतने अस्पताल थे, कहीं इस अस्पताल में, कहीं उस अस्पताल में, मतलब कहीं भी कोई वो नहीं। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। फिर हमें पीजीआई हम गए। पीजीआई में गए तो वहाँ भी सब यहाँ वहाँ दौड़ना धूपना। पीजीआई तो छोटी अस्पताल है नहीं, बड़ी अस्पताल है। हाँ, तो वहाँ भी संघर्ष हुआ दौड़ धूप का। वहाँ ऐसा लगा, वहाँ डॉक्टरों ने बोला कि ठीक है आप यहाँ रहिए और फिर बाकी फिर बाद में जो होगा तो देखा जाएगा। यहीं कमरा रूम ले लीजिए और यहीं पर रहिए। लेकिन अगर हम वहाँ रूम ले लेते तो फिर कैसे करते? कमाने वाले तो वही थे, खर्चा कहाँ से चलता? अब हम लोग क्या करते? तो हमें ऐसा लगा कि उसमें हमें लगा कि सच में दुख होता है। अब क्या करें हम? तो फिर एक बार मन में विचार आया। फिर उसमें हम फिर भी टेंस नहीं हुए। विचार मन में आया कि कोई बात नहीं है, जो प्रकृति देगी हमें वही लेंगे। जो वो है लिखा है विधान में तो वो होगा ही, लेकिन हम अपने आप से हार नहीं मानेंगे। जो लिखा है तो वो होगा ही, हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हम यहाँ रह नहीं सकते। वहाँ रहते तो फिर बहुत सारी समस्याएं थी, पैसों की भी समस्या थी, हर चीज का था। इतना हमारे पास हर हम लोग छोटे वर्ग से हैं। तो फिर हम आ गए यहाँ स्वरूपरानी आ गए, इलाहाबाद स्वरूपरानी में आ गए। वहाँ के डॉक्टरों से सलाह लिए तो वो बोले कि वहीं जाना था। हम कहे वो लोग झूठ बोल दिए, थोड़ा हमको झूठ बोलना पड़ा कि भाई वहाँ के डॉक्टर लोग हमें कह दिए कि हाँ हो सकता है, वहाँ पर आपका वहाँ सब कुछ हो सकता है। झूठ इसलिए बोलना पड़ा कि अब हमारे पास उतना तो वहाँ जाने का वो नहीं था। अब जो होगा सब देखा जाएगा, ये पे छोड़कर भगवान पे सब छोड़कर उनसे झूठ बोल दिया कि हाँ यहाँ हो सकता है। फिर उन्होंने ले लिया। स्वरूपरानी की चौरसिया में थी अमृता चौरसिया, उन्होंने फिर अपने अंडर में ले लिया। कहीं चलो कोई बात नहीं, उन्होंने भर्ती करने के लिए कह दिया। फिर हम नहीं हुए भर्ती, फिर हम चले आए, रहे हैं। फिर लास्ट में तीसरे बचा 3 महीना, तब फिर हम गए तो फिर घर में भी काम था, शादी हुई थी, हमारे यहाँ भांजी थी, उनकी शादी थी, तो इसलिए नहीं गए। उस समय हम बहुत मतलब दुख से दौड़ गुजर रहे थे। फिर भी हम अपने आप की हिम्मत हार नहीं माने हम। तो वहाँ जब गए 3 महीने हम वहाँ रहे, हमको लग रहा था कि हम ही सबसे दुखी हैं। हाँ, लेकिन जब वहाँ हम देखे, वहाँ के मरीजों को देखे, भाई वहाँ तो एक ऐसे बढ़ के मरीज आते हैं, तो वहाँ के मरीजों को देखे तो हमसे भी बढ़ के वहाँ मरीज हमको दिखे। हमको लगा कि हमसे बढ़कर हैं भाई। उनकी हालातों से देखकर हमको ऐसा लगा कि हम सबसे अच्छे हैं। ऐसा लगा कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन जिंदगी मौत में हम भी जुड़ रहे थे, लेकिन हमको लगा कि हम सबसे अच्छे हैं वहाँ के मरीजों को देखकर। तो हमको ये सीखने को मिला, कभी अपना देखकर हार नहीं माननी चाहिए। अपना दुख देखकर या सुख देखकर कभी हार नहीं मानना चाहिए कि सुख आ गया तो हम ही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और दुख आ जाए तो ये ना सोचे कि हम ही हैं, दुखिया है। संसार में बहुत सारे दुखिया हैं कि आपसे बढ़ के हैं। वहाँ जाकर हमको ऐसा लगा, वहाँ सीखने को मिला। वहाँ से जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अगर हम वहाँ जाते नहीं तो हम आज ये सब कुछ सीख नहीं पाते कि हाँ सचमुच, तब हम ही सोचते कि हम ही बस दुखिया थे और है। लेकिन वहाँ जाकर ऐसा लगा, इसीलिए इंसान को घूमना चाहिए, देखना चाहिए, दूसरों को भी देखना चाहिए। अगर जो आदमी तकलीफ में से गुजर रहा है, दुख में से, अपना ही लेकर नहीं बैठना चाहिए। हाँ भाई, प्रकृति दे रही है दुख, तो आज दुख है तो कल सुख भी होगा, लेकिन उसको दूसरों को भी जाके देखना चाहिए कि हाँ हमसे दुखी तो हम ठीक ही हैं जो है। तो भाई जो दुख है, तकलीफ है, वो आपको रहेगा ही, आए दिन से रहा है, रहेगी। लेकिन उसको लेकर बैठिए मत और रोना न रोइए। रोने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ना आपका दुख कम होगा, ना सुख आपके पास दौड़ के आएगा, है ना। जब हिम्मत रखेंगे वो दुख भी भाग जाएगा। हिम्मत रखेंगे अपने अंदर, और उस समय हमारे साथ क्या था, यही हिम्मत थी कि जो होगा देखा जाएगा। हमने कभी किसी से
किसी के पास बैठ कर, किसी के पास वो करके कि हाँ सर अपना रख के रोए हो कि हमको ये दुख है, हम मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। हमको ये भी डॉक्टरों ने कहा था कि आप यहाँ क्यों मरने आ गई। हाँ, जो छोटे मतलब सीख रहे थे वो लोग, आपको अपने मर्ज का पता है? हमने बोला हाँ हमको पता है। तो कहे आपको जब कुछ नहीं पता है क्यों यहाँ मरने आ गई आप? हमके ठीक है कोई बात नहीं है, हम कुछ बोले नहीं, भाई वो डॉक्टर है, अब हम उससे क्या कहते। और लेकिन हमको तो ये पता था कि हमको क्या हुआ है, कैसे होना है, लेकिन क्या करेंगे, जो होगा तो देखा जाएगा। हम अपने अंदर इतना दृढ़ता रखे थे कि जो होगा देखा जाएगा। तो हम हार मान जाते, हिम्मत हार लेते अपना, तो शायद हम आज यहाँ न बैठे होते, ये बात न करते होते और 10 दर्शक हमें देखने होते कि हाँ ये आई हैं। इसलिए हम ये सब बताना चाहते हैं, कभी हिम्मत नहीं है। मौत हमारे सामने खड़ी है, उसको देख कर कभी हार मत मानिए, कोई बात नहीं, मरना होगा तो हम मर भी लेंगे, क्योंकि संसार में जो आया है वो जाएगा। ये सत्य है कि जो आया है जो जाएगा। हम उस समय हमारे सामने मौत खड़ी थी, लेकिन हम हार नहीं माने कि हाँ आएगी तो कोई बात नहीं है भाई, ये तो होना ही है। जहाँ इंसान अगर हार जाए कि ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है, कुछ नहीं है, अब वहाँ हिम्मत को और बढ़ा लेना चाहिए। हाँ, कि जहाँ कुछ नहीं है भाई, इस तरफ भी खाई है उस तरफ भी खाई है, अगर हम इस तरफ जाएंगे तब भी गिरेंगे, उस तरफ जाएंगे तब भी गिरेंगे, तो रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोएंगे तभी कुछ नहीं होने वाला है, तभी खाएंगे गिरेंगी, नहीं रोएंगे तभी गिरेंगी, कोई गुंजाइश नहीं है। तब उसने अपने आप को हिम्मत में लाना चाहिए कि हाँ जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे ही हमारा मतलब उस समय विचार था, वो उस समय हमारा दुख था, लेकिन हमारे समझ से कुछ भी नहीं था, जो था कुछ भी नहीं था। बस कुछ होता तो हमारे यहाँ बैठे न होते। कैसे बैठे होते, एकदम ठीक ठाक हंस रहे हैं, फिर भी हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है। हमारी छोटी बच्ची थी जो वो भी 1.25 किलो की थी, जब पैदा हुई थी तो उसको भी चिल्हर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, वो भी एक दुख ही था, तकलीफ ही था। लेकिन फिर इस समय प्राकृतिक देन से 9 साल की हो गई, ठीक ठाक है, पढ़ लिख रही है। वो तो हमारी हिम्मत है, हमारी अच्छी सोच थी, हमने कभी गलत सोचा ही नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो प्रकृति ने हमें जो कि दिया अच्छा दिया, ठीक दिया, हम उनका धन्यवाद देते हैं, प्रकृति का, भगवान का धन्यवाद देते हैं, जो जो हमको दिए सब ठीक दिए, अच्छा दिए। जो भी कुछ हुआ अच्छा हुआ, सबको भगवान अच्छा ही करे। पीछा अच्छा हो जाए फिर आगे जो है तो वही है, जो पीछे हो रहा है ठीक ठीक हो, सब ठीक है। और इंसान की जिंदगी में संघर्ष तो सबके रहता है, दुख और सुख दोनों आते हैं, दोनों से घबराना नहीं चाहिए। तो चाची ने हमारे बहुत शानदार उत्तर दिया। दोस्तों क्या होता है कि हमारे लोग के लाइफ में थोड़ा सा भी स्ट्रगल आ जाता है, थोड़ा सा भी दुख आ जाता है, हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। चाची ने ये बहुत अच्छा सवाल बताया कि अगर ये सब चीज़ें हो रही हों, अगर आपके साथ ऐसी सारी घटना घटित हो रही कि आज कहते हैं ना कि मेरा दिन आज बहुत खराब चल रहा है, मेरा दिन आज बहुत खराब है, तो ये सबके लाइफ में आता है। तो उस समय आप ये सोचिए, जो होगा देखा जाएगा। बहुत अच्छा शब्द कही चाची ने, जो होगा देखा जाएगा। आप इससे, इस शब्द से आप अपने आप को मोटिवेट रख पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे और अपने लाइफ में आगे कुछ करने के लिए जब मोटिवेशन अंदर रहेगा, जुनून रहेगा और साहस रहेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो चाची ने बहुत शानदार दिया। और अब चाची से हम दूसरा सवाल पूछने वाले हैं कि चाची क्या आपको कभी ऐसा लगा कि लाइफ को छोड़ देना चाहिए, यानी कि जो ये जीवन चल रहा है उसे छोड़ देना चाहिए क्या? मतलब कि होता है ना कि लोगों को लाइफ में आ जाता है यार कुछ बचा ही नहीं है, जीवन में सब खत्म हो गया, सब ऐसे ऐसे सिचुएशन आती है कि लाइफ में आपको कभी ऐसा लगा कि अब जीवन कुछ बचा ही नहीं है, छोड़ देना चाहिए इस लाइफ को, क्या आपको कभी ऐसा फेस हुआ? नहीं, हमको तो ऐसा कभी नहीं लगा। भले दुख तकलीफ तो काम है, आते रहते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये जीवन छोड़ जाए, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। तो देखते हैं साला कि इसमें क्या क्या आता है। हाँ, उसको भी देखना चाहिए कि क्या क्या आता है, कितने इस जीवन में दुख लिखे हैं, कितने सुख लिखे हैं, उनको भी हंसकर मजबूती से उनको झेलना चाहिए, सीखना चाहिए, मतलब उसको फॉलो करना चाहिए। कम से कम देखते हैं जीवन में क्या क्या था। अगर हम इस जीवन को खत्म कर लेते, फिर यार हमको ऐसा लगता है कि हाँ अब खत्म हो गया है, हम हार मान लेते, तो हार मान लेते तो खत्म ही हो गया है। जिस समय इंसान अगर अपने जीवन से हार मान लेगा, उस समय फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन से कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिसने आपको इस धरती पे भेजा है, वो हमेशा आपके बारे में सोच रखता है कि आपके साथ क्या करना है। जो सोचा होगा वही होगा, लेकिन कुछ अपने से आप हिम्मत बना के रखिए, वो जो सोचा है हम वही करेंगे।
जो सोच रहा है वो करेंगे हम। है, हिम्मत है तब तो कर पाएंगे आप। ठीक है भाई, अगर हमको लिखा है कि आप इस कांटे पे पैर आपको रखना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, रखते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ? जब हम हार जाएंगे, हम रखेंगे तो जानेंगे कैसे क्या होगा। हाँ? तो इसीलिए हिम्मत नहीं आना चाहिए। हमारी लाइफ में ऐसा कभी नहीं आया कि अपने जीवन खत्म कर ले, क्योंकि मेरा दिमाग, मतलब मेरा शरीर इतना वो है, अपने आप को मैं सोचती हूँ कि हाँ, भगवान ने जीवन एक ही बार देता है इंसान का। इंसान का जीवन एक बार मिलता है, उसे खत्म नहीं करना चाहिए। हर संघर्षों से लड़ना चाहिए, कि देखते हैं कितना ये प्रकृति हमको देगी। भाई वो आपको अच्छा दे रही है तो बहुत खुश है कि हमको अच्छा दे रही है, और अगर कष्ट थोड़ा दे दिया तो हमको बहुत दे दिया। उसके कष्ट को भी लीजिए ना। हाँ? उसके कष्ट को भी झेलिए, तब तो आपको अच्छा मिलेगा। आपको कोई कोई बात नहीं, कष्ट मिल रहा है, कष्ट ही सही, जैसे वो कर रहा है, झिला रहा है आपको, वैसे झेलिए। लेकिन हाँ, इस जीवन को खत्म मत करिए। ये जीवन बहुत अमूल्य होता है, क्योंकि चाहे कष्ट से हो या अच्छे से बीते। हाँ, ये मेरा कहना है सबको। चाची ने बहुत शानदार उत्तर दिया कि देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हर एक लोगों के लाइफ में ऐसा स्ट्रगल आता है कि उनके लाइफ में ऐसा लगता है कुछ नहीं है, अब जीवन खत्म है, अब कुछ बचा ही नहीं है। तो चाची की लाइफ में भी ऐसा समय आया था, लेकिन इन्होंने अपना लाइफ को, कहते हैं कि जो आएगा देखा जाएगा उसे, तो वही चीज कहकर आज यहाँ यहाँ पर हैं और अच्छे से अपने लाइफ को सरवाइव कर रही हैं। तो दोस्तों, कभी आप हार मत मानिए। हार जब जिस दिन आप लोग हार मान लेते हैं, उस दिन आप सोचना ही बंद कर देते हैं कि हमें लाइफ में कुछ आगे करना है, कुछ बढ़ना है, समाज के लिए कुछ करना है, अपने खुद के लिए करना है, अपने माता-पिता के लिए करना है। तो आपकी वहीं से सोच जो होती है, वो खत्म हो जाती है। इसीलिए आप कभी अपने आप से मत हारिए, और चाची ने हमारा बहुत अच्छी तरीके से बताया है इस चीज़ को। तो चलिए हम चाची से अब अपना दूसरा सवाल को पूछते हैं। तो चाची, हमारा अब दूसरा सवाल आपसे ये होने वाला है, एक महिला किसान होने के नाते सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? मतलब आप एक महिला हैं और आप किसान भी हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती आपको मतलब क्या होती है? सबसे क्या बड़ी चुनौती लगती है आपको? वो महिला हो या पुरुष वर्ग हो, भाई किसान हो, भी कोई क्षेत्र का वर्ग हो, सबके पास चुनौती होती है, बंद नहीं है। फिलहाल जो और अदर वर्ग के हैं, पढ़ के कोई टीचर बना है, कोई कुछ बना है, भाई उनका भी पास भी मेहनत रहता है, वो रहता है, इतना मेहनत करके पढ़ाई करके आगे बढ़े हैं, रहता है। पर किसान वर्ग भी रहता है, भाई उनकी चुनौतियाँ होती हैं, कि जैसे अब महिला है, उनको घर के सब काम रहते हैं, सास ससुर को भी संभालना होता है, पति को भी संभालना होता है, बच्चों को भी संभालना होता है। पति भी जा रहे हैं, उनके भी टिफिन लगाना है, वो कर रहा है, बच्चों को भी तैयार कर स्कूल भेजना है, और उसके साथ साथ उसको, जैसे देहात में है तो वो गाय भैंस जानवर भी पाले हैं, उनका भी देखभाल करना पड़ता है। हाँ, वो तो है। एक एक महिला को, मतलब जो अपना संभाल रही है अच्छे से घर, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत वो करना पड़ता है। बेचारी मतलब सुबह से उठ जाती हैं 4 बजे से सुबह, उसके बाद सारा घर का काम भी करती हैं, बच्चों की भी संभालती हैं, और जाकर अपने धूप हो जाती है, 10 बज गया, यही करते कर 10 बज गया, उसके बाद जाकर खेतों में भी काम करती हैं, तो उनको समझ सकते हैं थोड़ा, कि वो ऐसे लोग हैं, जैसे और लोग वर्ग हैं तो ऑफिस में बैठे हैं, भाई उनको छाव भी है, लेकिन जो बाहर काम कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं सभी लोग, कि हाँ, धूप में काम करना या खेत में गेहूँ काटना, वो करना वगैरह वगैरह रहता है सारा। तो कैसे अनाज उगता है तो वो किसान ही जानते हैं। लेकिन भाई पैसे कमाने वाले भी, उनको मेहनत होती है, ये बात नहीं है, लेकिन जब अनाज नहीं होगा तो वो लोग कैसे, किसान नहीं कमाएंगे तो कहाँ से होगा। तो चाची ने हमारे बहुत शानदार उत्तर दिया है कि अ, किस तरीके से मतलब जो हमारा किसान वर्ग है और महिलाएं जो होती हैं, वो काफी मेहनत करती हैं। इसके पीछे काफी मेहनत होती है। महिलाएं जो होती हैं, चाची ने हमारे बताया कि बच्चे भी होते हैं संभालने के लिए, सास ससुर भी होते हैं संभालने के लिए, और पति भी होते हैं संभालने के लिए, यानी कि पूरा जो जिम्मेदारी एक तरीके से होती है वो महिलाएं के ऊपर होती है। यदि आप एक महिला हैं तो आप इस बात को समझ सकती हैं, अदरवाइज तो भाई महिला नहीं तो आप समझ नहीं सकेंगी। महिलाओं, क्योंकि हमारी चाची महिला है तो वो इस चीज को रिलेट कर पा रही हैं, समझ पा रही हैं। तो ठीक है, मैं अब इनसे अगला सवाल पूछने वाला हूँ। तो चाची, मेरा अगला सवाल आपसे ये होने वाला है, लोग क्या सोचते हैं महिला किसान के बारे में और हकीकत क्या है? मतलब लोग क्या सोचते हैं कि जो महिला किसान है, जो मतलब कि
हमारे बहन बेटियां हैं और हमारे माताएं बहनें हैं, वो खेत में काम करने के लिए जाती हैं, तो क्या होता है कि एक तरीके से अलग नजरिए से लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग, जैसे कोई पढ़ लिख लेता है फिर अगर खेत में काम करने जाता है, जो हमारी महिलाएं होती हैं, तो वो उन्हें एक अलग नजरिए से देखा जाता है। जो कि मान लो यहाँ पर भी कुछ कुछ लोग हैं ऐसा, जो कि देहात में भी देखते हैं, शहर के भी लोग इस तरीके से देखते हैं। तो हकीकत क्या है कि ऐसे उनको देखना चाहिए? अ, मतलब कि इसके पीछे का क्या रीजन है? मतलब ये चीज़ वो सही करते हैं या गलत करते हैं? कितना हद तक क्या सही है? वो चीज़ें आप मुझे बताइए, मेरे ऑडियंस को बताइए। देखिए, मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि जो पढ़ लिख कर लोग जैसे बड़े ओहदे पे बैठे हैं और जैसे छोटे लोग वर्ग भी कोई भी पढ़ लिख कर बेचारा नहीं कुछ कर पाया है, अगर वो ये मत सोचिए कि हाँ, वो किसानी कर रहा है, खेती-बाड़ी काम पढ़ लिख के कर रहा है, तो वो उसका छोटा हो गया वर्ग। नहीं, अगर वो पढ़ लिख कर खेती-बाड़ी कर रहा है, तो उससे बढ़कर अच्छी बातें अच्छी बात। कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि वो पढ़ा लिखा होकर भी वो देश अपना के लिए कर रहा है। हाँ, खेती-बाड़ी कर रहा है। एक पढ़े लोग घमंडी हो जाते हैं कि हम पढ़े लिखे, हम खेत में काम करेंगे। अरे भाई, खेत में काम नहीं करोगे, जब सब लोग वही करेंगे तो फिर अनाज कहाँ से आएगा? पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है कि आप अच्छे से कुछ भी कर सकते हैं। अपना गेहूँ भी समय से बो सकते हैं, कटाई भी समय से कर सकते हैं, खाद भी समय से डाल सकते हैं। उसमें पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है। ये मतलब नहीं था हम पढ़ लिख लिए तो बस नौकरी ही करें। हाँ, ये हाँ, बहुत से लोग बोल देते हैं ना, ये इतना पढ़ लिख लिया है, बीएड कर लिया है, बीए कर लिया है और क्या कर रहा है? किसानी कर रहा है। बताओ, इतना पढ़ लिख कर उसकी इंसल्ट करता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ नौकरी करे। वो पढ़ाई लिखाई करके अच्छा जीवन जी सके, अच्छा अपना कुछ कर सके। ये नहीं कि हाँ, बस नौकरियां ही करे। तो पढ़ाई लिखाई इसलिए होता है कि वो मतलब कुछ भी अच्छा करे, अपने घर वालों के बारे में अच्छा सोचे, अपना अच्छा सोचे, आगे बढ़े, कोई भी काम करके। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। यहाँ लोग उसको गलत नजरिए से देखते हैं कि हाँ, अगर जो नौकरी करने वाला है तो सोचता है हाँ, इतना ये पढ़ लिया, मेरे साथ पढ़ रहा था, कल अब ये रह गया। हाँ, तो ऐसा नहीं होना नेक्स्ट वीडियो कब तक आप बताएँगी, कब तक सलाह देंगी, तो उनको आइडिया चल जाएगा, पता चल जाएगा ना कि कब तक आपका वो होने वाला है। चाहिए। मैं अभी मेरे पास आज की जनरेशन के लिए बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए कि आज का जनरेशन कैसे चल रहा है। फिर मैं किसी दिन समय निकाल कर ये वीडियो बनाऊंगी।